जैसे बताया था मैंने पिछले वीडियोस में कि द्विघात समीकरण को कैसे अगर जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इसीलिए आपका दूसरा चैप्टर जो है वो कहता है कि गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक वैल्यू ऑफ जीरोज निकालने का। तो अब हम क्या करेंगे, उसके दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जो शून्यक निकालने होते हैं गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा 2x² माइनस 5x प्लस 3/0 के मूल अवलिक शून्य ज्ञात कीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, then find the value of zeros by multiplication method. Then what will you do? 2x² minus 5x plus 3 is equal to 0। क्लियर। हम देखिए पहले मैंने बताया था कि गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। तो 3 दूना का 6, तो हम 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 6। तो ऐसा क्या करेंगे कि माइनस में आ जाए और ये 5x को कैसे लिखें, तो हम लिख सकते हैं 2x²। अब माइनस है तो माइनस में ना जुड़ता है, चिन्ह माइनस कराता है, बेटर ऑप्शन है। तो हम करेंगे -2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0, इसको मिटा दिए। क्लियर हुआ। तो -2x माइनस 3x माइनस 5x हो गया, तो ये हो गया 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब हम देखिए 2x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो इसमें क्या बचेगा x माइनस 1, इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब क्या होता है, दोनों में जो अवेलेबल उसको कॉमन बोलते हैं। दोनों अवेलेबल है क्या 3, फिर क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो x, तो ये देखिए -3x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 एकम 3 बराबर 0। देखिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे 2x माइनस 3 बार 0, एक बार लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 2x बराबर 0 है, माइनस है, इधर जाएगा तो बराबर का किस में होगा, प्लस में। x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। आंसर एक वैल्यू हो गया, मतलब 2 जीरोस हैं तो एक जीरोस होगा, वो क्या होगा 3/2। पहला मूल क्या हो गया 3/2, दूसरा मूल क्या हो जाएगा x बराबर 0 प्लस 1, तो x बराबर 1, ये हो गया दूसरा मूल। मतलब अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान 1। जहां अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, मूल है, शून्यक है, किसके, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के। अगर आपको सिद्ध करना है कि हमें सही ये जो हमने निकाला वो सही है कि नहीं, तो आराम से आप सिद्ध करिएगा, 1 रखिएगा तो 2 माइनस 5 प्लस 3 बराबर 0, 2 और 3 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। मतलब जो हमने ये एक वैल्यू निकाला वो सही है। वैसे ही 3/2 का हल कीजिएगा इस पे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको गुणनखंड विधि द्वारा मैंने क्या किया, शून्यक वैल्यूज निकाला जीरोस के। उसके बाद मैंने जांच करने के लिए आपको, अगर आप खुद बहुत टाइम बचेगा परीक्षा में, तो जो आपने आंसर किया है सही किया कि नहीं उसका जांच करना है। तो क्या करना है, जो हमने जो x के वैल्यूज निकाले हैं उसमें मान में पुट कर देना है। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो एकदम सही है। क्लियर। दूसरा कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 एवं गुणनफल 182 है। क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 एवं मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणनफल 182 है। तो हम जीरोस का मान कैसे निकालेंगे, मूल कैसे होंगे, शून्य कैसे होंगे, ये देखिए। हम क्या करेंगे, मानेंगे कि पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी कहा था क्या हो जाएगी, कहा था कि जिनका योग 27 मतलब x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 कहा था नु। तो दूसरी बराबर क्या हो जाएगी 27 माइनस x, तो हम इसको क्या लिख देंगे, दूसरी संख्या 27 माइनस x। जितना क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा ये डायरेक्ट आप लिखते जाइएगा। पहले देखिए, जैसे कि क्वेश्चन जो बोला वही लिख रहा हूं मैं। दो संख्या है तो मैंने पहला को मान लिया x, कह रहा जिनका योग 27, तो मैंने बोला x प्लस मान लिया दूसरी मतलब सेकंड वाला बराबर कितना है 27। तो सेकंड बराबर क्या कितना हो जाएगा 27 माइनस x, 27 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक। तो पहली संख्या हो गया। दूसरे कह रहा, फिर कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है, तो इनका गुणनफल x इंटू 27 माइनस x बराबर
182। क्लियर। अब देखो क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, इसमें गुणा करना है। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब मैं पूरा पार्ट को इधर लाता हूं तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो 27x प्लस 182 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर मैंने बताया था अब इसका खंड करेंगे और ये हम लाएंगे इस कितना 27x। ठीक है, तो देखिए हम 182 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 91 और फिर 7 और ये होगा 13। अब कोई अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य गुणनखंड 13 भी है, 2 भी है और 7 भी है। अब देखिए तो 2 7 और 13 गुणनखंड। अब कैसा क्या करेंगे, 27 आएगा तो देखिए 2 7 14, 2 7 14 और फिर क्या बच जाएगा 13। तो 14 13 क्या हो जाएगा 27। तो दोनों अगर माइनस में लाना है तो क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है। तो फिर हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ये क्या हमारा रफ हो जाएगा, रफ पेज का है ये चीज, तो इसको मिटा देंगे। देखिए अब एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 14x माइनस 13x, तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस कराता है, तो 14 13 27 27 x है तो x। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में x है तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14, इसमें माइनस 13 कॉमन होगा तो x माइनस 14 बराबर 0। तो ये दोनों इक्वल है, x माइनस 14 बराबर इसको भी इक्वल कर लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0। एक बार इसको इक्वल करेंगे 0 के, एक बार इसको इक्वल करते हैं, x बराबर 14 एंड x बराबर 13, तो x बराबर 14 एंड 13 इज, यही क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्या हुआ, बोला कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 एवं गुणनफल 182 है और इसमें जो द्विघात समीकरण को गुणनफल मेथड द्वारा हल करें। तो देखिए माना कि पहला संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x। प्रश्न से क्या आ रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, गुणनफल 182, तो x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। मैंने क्या किया, इसमें गुणा कर दिया, ये आया 1। फिर मैंने क्या हुआ, सारे पार्ट्स को इधर मूव किया तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया। फिर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 आ गया। फिर मैंने बताया था कि इसमें गुणा करो और फिर उसका क्या होगा, एलसीएम निकालो, तो आएगा 2 91 2 सॉरी 7 13। तो ये क्या करेंगे कि हमें 27 भी प्राप्त हो जाए, माइनस 27x भी प्राप्त हो, और गुणा करेंगे तो ये फॉर्म अप्लाई हो जाए। देखिए x इंटू एक्स माइनस 14 बराबर ये क्या होगा 13x माइनस 14, तो x का मान क्या होगा 14 एंड 13। क्लियर। तो हमारा ये हो गया दूसरा चैप्टर क्लियर। दूसरा चैप्टर में सिर्फ क्या है यही बताएगा। तीसरा चैप्टर बोलेगा उसमें कि यदि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें और जो इक्वेशन आ रहा है उसको, जैसे ये आ गया, मान लो इक्वेशन ऐसे टाइप आ गया, यदि कहाँ गया ये इक्वेशन दिया गया, तो इसको द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला निकाल के हल करें। तो अब मैं उसका कुछ एग्जांपल बताऊंगा ताकि ये चैप्टर क्या हो गया आपका पूर्णतः कवर हो जाए, पूरा द्विघात समीकरण खत्म हो जाए। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में ले चलूंगा और आपको फिर अगले चैप्टर के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस दूं, हमेशा कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, ज्यादा सवाल आंसर आप खुद करोगे, ये मेरी गारंटी है। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व होते जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है आपका, कैसे सिद्ध करना है। पहले दूसरे वीडियो में सिर्फ यही बताया हूँ, इस वीडियो में सिर्फ जो प्रॉब्लम्स आंसर को सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ बस, ताकि आप लोगों को जो चीजें क्या हो गया आसानी से समझ में आए, यहाँ कैसे किस प्रकार का मतलब इसको घुमा के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और उसको कैसे आंसर करना है। फिर मैं लास्ट में आपको वीडियोस और भी बनाऊंगा जिसमें आपको बताता रहूंगा कि यदि आपके कमेंट्स अच्छे खासे आएंगे मेरे पास, तो मैं आपको 10वीं का जो बोर्ड का एग्जाम है उसके कुछ मॉडल आंसर जो है, मैं पूरा मॉडल आंसर 1-3 घंटे का सेशन चलाऊंगा, पूरा सॉल्व करके बताऊंगा ऑनलाइन। आप टाइम डिसाइड कीजिएगा और उसमें मैं ये पूरा क्वेश्चन आंसर का सही बताऊंगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बताऊंगा उसमें कैसे क्वेश्चन किया, क्या आंसर होगा, कहाँ गलती करते हैं, कैसे उससे बचना है, गलती करने से कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाना है, ये सारी चीज मिलेंगी आपको। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल एवं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल बताता हूं और उस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x का वैल्यूज ऑफ जीरोस कैसे निकालें। क्लियर। चलिए आइए अब हम आ रहे इस वीडियो में फिर से देखिए।
हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब पूर्ण वर्ग जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है बोले उसमें है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के कुछ वो सवाल जवाब है, उसके बारे में सवाल है, उसका मैं हल करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। देखिए 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। क्या है? 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने जो पहला वीडियो से उसमें बताया था कि यदि पहले वाले x वाला जो चर है उसका वर्गमूल हो जा रहा है तो ठीक है उसको कर देंगे, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, जो पहला जो a वाला मान है उसमें हम सब में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है, पिछले वीडियो में 4 था तो मैंने क्या किया 2x का स्क्वायर कर दिया था, लेकिन इसमें क्या 3 है तो पॉसिबल तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5/3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब भाग देके देखिएगा, टोटल में पूरा में 3 से भाग दे दिएगा इसमें, तो इसमें क्या होगा 0 बच जाएगा। इसमें क्या करेंगे, बाइफरकेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये आ गया। अब मैं क्या करेंगे, ये माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको कोशिश करूंगा लाने का। देखिए तो होगा a² माइनस 2 इंटू ए। ऐसा क्या करूंगा कि ये π/3 आएगा, तो मैं क्या करूंगा 5/6 करूंगा, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो 2ab अगर इसको माना तो 2 3 जा 6, 3 हो जाएगा तो 5/3 x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हो जा रहा है तो मैंने ये लिख दिया प्लस 2 इज इक्वल टू 0 x²। फिर मैंने क्या किया 2ab प्लस एक बार 5/6 का स्क्वायर कर दिया, एक बार माइनस में 5/6 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x² माइनस सॉरी, अब देखिए a² माइनस 2ab प्लस b²। तो किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे फिर, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इसका लिख दिया ये माइनस, इसका क्या होगा 25/36। देखिए ठीक है, और ये माइनस जस्ट अ मिनट प्लस 2 है, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये देखिए, अब देखिए हमें कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए सवाल को हमेशा देखते चलेंगे। देखिए यहाँ भी 3 से भाग दिया, यहाँ भी 3 से, लेकिन यहाँ 3 से भाग हमने नहीं दिया। कहाँ नहीं दिया भाई, तो गलती हो गई भैया। तो क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, तो यहाँ भी हमने 3 से भाग दिया। अब हम देखिए क्या करेंगे, x माइनस 5/6 का द होल स्क्वायर माइनस इसका और इसका एलसीएम क्या हो गया 36। अब ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 36 से क्या हो गया 25, और प्लस ये देखिए अब 3 12 जाओगा तो 12, 12 दूना का 24 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5/6 का द होल स्क्वायर। अब देखिए मिस्टेक कहाँ हो रहा है, फिर देखिए यहाँ से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, लेकिन हमें क्या है प्लस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा। ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे यहाँ गलती करते हैं हम लोग, ये माइनस अगर घेरेंगे ना तो ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम प्लस लिख रहे हैं तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस, तो हम क्या करेंगे प्लस लाने के लिए माइनस में माइनस से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो गया 1/36 बराबर 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 5/6 का द होल स्क्वायर माइनस 1/6 का द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर 0। 1/36 हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। अब देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला पा गया, तो हम a² माइनस b² बराबर क्या होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस तो b। तो हम लिखेंगे x माइनस 5/6 एक बार प्लस 1/6 और एक बार माइनस 1/6, एक बार प्लस में 1/6 एक बार माइनस में 1/6। अब हल करेंगे तो एक बार इसका 0 होगा, x बाई 5/6 प्लस 1/6 बराबर 0, और एक बार एक करेंगे x माइनस 5/6 माइनस 1/6 बराबर 0। देखिए
x बराबर अगर हम इसको करेंगे 5/6 माइनस 1/6 हो जाएगा, और इसका क्या करेंगे x बराबर 5/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। देखिए तो माइनस से उधर जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस से इधर प्लस में आएगा, प्लस आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा 5 माइनस 1/6, ये क्या होगा 5 प्लस 1/6, तो ये हो गया 4/6 और ये हो गया 6/6। ये क्या है दोनों x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और x बराबर 1, दोनों वैल्यूज आ गए, x का मान आ गया। देखिए तो x बराबर 2/3 और इसका x के बराबर 1। देखिए क्लियर है। क्या किया, बोला है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें, तो पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाएंगे, या तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर ना तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में लाएंगे। उसी को लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे a स्क्वायर किया माइनस 2a। ऐसा क्या करूंगा कि मैं 5/3x आ जाए, तो मैंने 5/6 से इसमें भाग दे दिया। देखिए तो आ जाएगा प्लस, तो हमारा क्या होगा b मिल जाएगा। तो हमने b को एक बार स्क्वायर में किया ताकि, और इसमें भी किया, ताकि क्या होगा ये कट के 0 आ जाएगा, तो हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने मन से इक्वेशन में कुछ हम ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सवाल कर रहा है उससे अलग कैसे चलेगा। मान लीजिए आपको जो समस्या दीजिएगा उसी का हल कीजिएगा ना, नहीं तो पता चला समस्या कुछ और दिया, आपका हल कहीं और निकाल रहे हैं, तो गलत है ना। तो इसीलिए हमने जो समस्या दिया है उसी में थोड़ा सा क्या किया है, आगे सोचा है पीछे सोचा है, सोच सोच के उसका सोल्यूशन निकाला, सोच सोच के सोल्यूशन निकाल दिया। तो ये कैसे इस फॉर्म में आ गया, और उसके बाद से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो मैंने ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी, फिर एक्स का वैल्यू ऐसे करके एक बार ये निकल गया एक्स का वैल्यू, एक बार ये निकल गया एक्स का वैल्यू। तो इससे क्या हो गया, ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल हुआ। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ में आया, फिर से बताया जाएगा, उसी के लिए हैं हम। तो पहला जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल हो गया। अब दूसरा देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से हल करें। द्विघाती सूत्र क्या है, कैसे हो आया था, वो भी मैंने बताया था। द्विघाती सूत्र ये है, तो इसके द्वारा हल करना है। और यदि अस्तित्व है तो अस्तित्व कैसे पता चलेगा, यदि d का मान ग्रेटर देन 0 है तो उसका अस्तित्व है, d का मान इज इक्वल टू 0 है तो भी उसका अस्तित्व है, d का मान लेस देन 0 तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कोई उसका मान काल्पनिक मान होता है। ठीक है, और है तो d का मान, d मतलब डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक, चाहे हम विविक्त कर कहें, उसका मान भी निकालना है। तो देखिए हम पहला लिखे, पहला कह रहा है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम इसको कंपेयर करने को बताया था, इसे लिख दीजिए। मान लीजिए पहले जब तक आप वो कीजिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऐसे ही कंपेयर कीजिएगा। देखिए भाई, देखिए एक 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 डेग और आगे चलिए, एक डेग और आगे चलिए। देखिए 3x² प्लस माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। देखिए तो लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा कि अब इसको कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए हाई x² क्या बच गया, a बराबर 3, हाई b हाई x b का बराबर कौन किया जाता है -5, और c का मान क्या आ जाता है 2। तो d बराबर हमने क्या पढ़ा है b² माइनस 4ac, d का मान निकालने के लिए बोला है ना, तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे 3 गुणे 2 50 -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस 4 3 12 के 24। तो क्या होगा डी का मान 1। तो एक क्या है ग्रेटर देन 0 है, अतः इसका अस्तित्व है। तो कह रहा है कि अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से हल करें। तो द्विघाती सूत्र में x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 होता है। चूंकि d बराबर भी b² माइनस 4ac होता है, तो मैंने डायरेक्ट d लिख दिया। और यदि यहाँ पे 3y² माइनस 5y प्लस 2 दिया है, तो वहां भी मत लिखिएगा कि x बराबर ये होता है, वहां y बराबर हो जाता है, क्योंकि ये जो वैल्यूज है वो चर मान का है, और यदि चर मान कुछ भी बदल सकता है। तो देखिए माइनस b का मान क्या होता है -5, तो हम लिख देंगे -5 प्लस माइनस √d का मान 1/2 गुणे a का मान क्या है 3। देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 1 का वर्गमूल 1/2 यही 6 प्लस माइनस। तो अब क्या होगा 2 x बराबर एक बार क्या लिखेंगे 5 प्लस 1/6, और एक बार क्या लिखेंगे 5 माइनस 1/6। तो क्या होगा 6/6, और क्या हो गया 4/6, 2 2 जा 2 3 जा
1, तो 1 इंटू 2/3। तो एक से जो दो मूल्य होते हैं, सॉरी दो मूल होते हैं, एक मूल 1 हो गया, दूसरा मूल 2/3 हो गया। चाहे उसको शून्य कभी बोले तो पहला शून्य है 1 और दूसरा शून्य है 2/2, या पहला शून्य हो जाएगा 2/2, जो आपको मानना है मान लीजिए। क्लियर हो गया। तो हमने पहला क्या हो गया, समीकरण को हल किया, बोला है द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, तो मैंने द्विघात समीकरण का अस्तित्व चेक करेंगे, डी निकाल कर, डी निकाला ग्रेटर देन 0 आया तो इसका अस्तित्व है तो मैंने क्या किया, द्विघाती सूत्र से हल किया, द्विघाती सूत्र हल किया तो हमारे ये आंसर प्राप्त हो गया। देखिए इस ये फार्मूला यूज हो गया, ये भी फार्मूला यूज हो गया, ऐसा ही सब फार्मूला यूज होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ चीजों का, क्वेश्चन आंसर का। देखिए समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि x² + 4x + 5 बराबर 0। तो हम इसका अस्तित्व चेक करेंगे, तो कैसे हम इसको करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0। तो ही देखिए x² में x² तो a के मान पक्का बा 1, x तो b का मान क्या है 4, c का मान क्या है 5। तो हम d निकालेंगे तो क्या होगा, b² - 4 गुणे 1 गुणे c का मान 5, 16 - 20 बराबर -4। तो d का मान है लेस देन 0 है, क्योंकि जो इंटीग्रल्स बताया है उसमें बताया है कि ये 0 होता है, जो लेस देन होता है वो इधर होता है, तो ये क्या है माइनस जो 4 है वो इधर है, तो लेस देन हो गया, और 0 का जो ग्रेटर देन होता है वो इधर होता है, तो ये क्या हो गया लेस देन हो गया। तो d यदि लेस देन 0 है तो अतः इस द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यदि हम अस्तित्व नहीं है तो फिर मूल इसका कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो बोला है कि समीकरण का अस्तित्व है तो ही द्विघात समीकरण का फॉर्मूला करके, तो डी का मान तो हमने निकाल लिया, लेकिन हम पाए कि डी का मान लेस देन 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी के तो आपके चैप्टर में या तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आपके प्रत्येक साल जरूर दिए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा ध्यान से दीजिएगा। बाकी इस टाइप का एक क्वेश्चन आप हल कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी कुछ भी आएगा वैल्यू चेंज हो जाएंगे, वैल्यू चेंज करना आपको वैल्यू चेंज कर दीजिएगा, आपको आराम से आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्लास में मजा आ रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा बाकी जो अब और 3-4 इस पे जो पजल वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें आयत का कुछ पूछ देगा या फिर कर्ण का कुछ पूछ देगा, जिसमें आप लोग पजल होते हैं, उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ क्रमागत संख्याएं की वजह से 2-3 उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद फिर ये थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यदि आपको देख अभी मैं उसको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इन तीनों का देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ। इन दोनों का बोल रहा है कि यदि कोई क्वेश्चन दिया, यदि मूलों का योग -2 है तथा गुणनफल 5 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण का मान निकाला। तो क्या आ रहा है, मूलों का योग, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। तो द्विघात समीकरण में x बराबर क्या होगा, द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही करा ना। तो हम लिखेंगे x², तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -2, तो हम लिखेंगे -2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 5 बराबर 0। तो हम क्या हो गया x² माइनस क्या हो गया प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, क्या हो गया द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। कुछ करना है, ये क्लियर हुआ, देखिए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। देखिए अब क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ देगा इसी में। तो देखिए अब मान लीजिए अब क्या करेगा, अब देखिए अब ये जो समीकरण आप ये समझ गए, अब देखिए क्या करेगा थोड़ा सा, अब लिख देगा x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। तो मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का योग मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो क्या गया। अब देखिए a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 5। तो मूलों का योग हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, तो -b का मान 2 बटा a का मान 1, तो 2 -2, अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a, तो c क्या है 5 बटा a का मान क्या है 1, तो 5 बटा a बराबर 5। देखिएगा जाके क्वेश्चन पहला बताए थे सेम चीज है, सेम चीज है, निकल गया। वैसे ही क्या हो गया, ये दोनों भी आपका
क्लियर हो गया। अभी मैं कुछ सवाल आंसर इस पे भी करूंगा क्योंकि एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, और इस पे भी एक दो और जो पजल वाले होते हैं जिसको अरेंज करके हम बनाते हैं, वो 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद से ये द्विघात का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा।